फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टीवी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन से ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, सी 23 मार्च या डी 24 मार्च। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 24 मार्च। 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व टीवी दिवस या इसे हम क्षय रोग दिवस भी कहते हैं, यह मनाया जाता है। वहीं 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस व 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस मनाने का उद्देश्य है कि लोगों को टीबी की गंभीरता के बारे में जागरूक करना और टीबी के रोकथाम और इलाज को बढ़ावा देना। लोगों द्वारा टीबी की नजरअंदाजी के कारण लोग टीबी की गंभीरता को नहीं जान पाते और न इसके रोकथाम का कोई करते हैं और न ही इलाज टाइम से करवा पाते हैं। 2025 में मनाए गए विश्व टीबी दिवस का थीम था, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। वहीं विश्व का टारगेट है कि वर्ष 2030 तक जो है विश्व को टीबी मुक्त करना है। वहीं हमारे भारत को टीबी मुक्त करने का टारगेट था कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना है और इसका थीम था, टीबी हारेगा भारत जीतेगा। टीबी रोग में जो टीका लगाया जाता है, इस टीके का नाम बैसिलस कालमेट-गुरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडेलवीस एआरसी ने किसे अंतरिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन से ए चंद्रिका टंडन, बी मैथिली बाला सुब्रमण्यम, सी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी या डी विनोद कुमार। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, मैथिली बाला सुब्रमण्यम। मैथिली बाला सुब्रमण्यम को हाल ही में एडेलवीस एआरसी का एमडी व सीईओ अंतरिम एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया है। एडेलवीस एआरसी की फुल फॉर्म है एडेलवीस एक्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएआरसी भी कहते हैं। हाल ही में एडेलवीस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की एमडी व सीईओ मैथिली बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। मैथिली बाला सुब्रमण्यम की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 सितंबर 2025 तक वैध रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चुनाव अधिकारियों का चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ? ऑप्शन से ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी भूटान या डी मालदीव। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, भूटान। हाल ही में जो है भूटान ने अपने चुनाव अधिकारियों पर जो है चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भूटान ने शुरू किया है। भूटान द्वारा इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए चुनाव प्रशासन पर 2 सप्ताह का आवासीय क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भूटान के वरिष्ठ और मध्यम लगभग 40 वरिष्ठ और मध्यम वर्ग के अधिकारियों पर यह चुनाव प्रशासन का 2 सप्ताह आवासीय विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा भूटानी नागुलट्रम है व वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री लोते त्शेरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शन से ए 70%, बी 105%, सी
90% या डी 80%। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 105%। एक दशक मतलब लगभग पिछले 10 वर्ष के मुकाबले जो है भारत की जीडीपी 105% बढ़ी है। इससे पहले जो है आईएमएफ ने भारत की जीडीपी की रिपोर्ट 2015 में जारी की थी और अब जो है हाल ही में 2025 में दोबारा से आईएमएफ ने भारत की जीडीपी आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की है, जिसके हिसाब से भारत की जीडीपी पिछले एक दशक के हिसाब से लगभग 105% बढ़ी है। आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्तमान में आईएमएफ की अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। वहीं जीडीपी की फुल फॉर्म में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में जो है पिछले एक दशक में भारत की जीडीपी लगभग 105% बढ़ी है। वहीं 2015 में जो भारत की जीडीपी की दर थी वह $2.1 ट्रिलियन जीडीपी थी। वह 2025 में 2015 के मुकाबले ये 105% बढ़ी है और 2025 में भारत की जीडीपी लगभग $4.3 ट्रिलियन हो गई है। आईएमएफ की वर्तमान में अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। आईएमएफ की स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में आने वाले प्रेषणों या जिसे हम रेमिटांस भी कहते हैं, रेमिटांस के स्रोतों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन से ए इंग्लैंड, बी सिंगापुर, सी अमेरिका या डी यूएई। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, अमेरिका। रेमिटांस हमारा वो पैसा होता है जो कि भारत के लोगों द्वारा विदेशों में जो पैसा कमाया जाता है वह पैसा कमाने के बाद भारत के लोग उस पैसे को भारत में भेजते हैं, तो इसको हम रेमिटेंस मनी कहते हैं। और इसी के हिसाब से जो है हाल ही में भारत में आने वाले रेमिटेंस के स्रोतों में अमेरिका सबसे टॉप स्थान पर रहा। वहीं यूएई जो है यह दूसरे स्थान पर रहा, यानी कि यूएई से सबसे ज्यादा अधिक भारतीय पैसा जो है यूएई में भेजते हैं। भारत में आने वाली रेमिटांस में शीर्ष देश हैं, जिसमें पहला स्थान अमेरिका का है। अमेरिका से भारतीय द्वारा सर्वाधिक रेमिटांस भेजा जाता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। दूसरे स्थान पर यूएई है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। तीसरे स्थान पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। व पांचवें स्थान पर कनाडा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। रेमिटांस भारत के लोगों द्वारा विदेशों में कमाए गए पैसों को भारत में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन से ए नेहा शर्मा, बी कोमल यादव, सी आर के श्री राम कुमार या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, आर के श्री राम कुमार। आर के श्री राम कुमार को हाल ही में जो है संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में जो है कलानिधि पुरस्कार का नृत्य कलानिधि पुरस्कार भी जो है बांटा गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार से हाल ही में जो है आर के श्री राम कुमार को सम्मानित किया गया। आर के श्री राम कुमार जो है यह एक वायलिन वादक है। वायलिन वादक के संगीत के लिए ही आर के श्री राम को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संगीत कलानिधि पुरस्कार से आर के श्री राम को सम्मानित किया गया। वहीं इसी कलानिधि क्षेत्र में एक और अन्य पुरस्कार बांटा जाता है जिसका नाम नृत्य कलानिधि पुरस्कार है। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार से उर्मिला सत्यनारायण को सम्मानित किया गया। उर्मिला सत्यनारायण भारतनाट्यम नृत्य की एक नर्तका है। हाल ही में 2025 के पद्म विभूषण से भी एक वायलिन वादक को ही सम्मानित किया गया। वह वायलिन वादक लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम थे।
यानी कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कि एक वायलिन वादक हैं, इन्हें 2025 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्रा जाफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए लेबनान, बी ट्यूनीशिया, सी मिस्र या डी ओमान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ट्यूनीशिया। हाल ही में ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं, जिनका नाम सर्रा जाफरानी है। सर्रा जाफरानी ट्यूनीशिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। हाल ही में ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री सर्रा जाफरानी को नियुक्त किया गया है। सर्रा जाफरानी की नियुक्ति ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने की। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद ने सर्रा जाफरानी की ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति की। जिस प्रकार हमारे भारत में हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, इसी प्रकार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। सर्रा जाफरानी ने जो है बर्खास्त प्रधानमंत्री कामिल मदोरी, यानी कामिल मदोरी के जगह पर जो है सर्रा जाफरानी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कारण यह बताया गया है क्योंकि कामिल मदोरी ट्यूनीशिया की लड़खड़ाती इकोनॉमी के लिए को जो है संभाल नहीं पा रहे थे, और इसी के कारण जो है सर्रा जाफरानी को ट्यूनीशिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ट्यूनीशिया की लड़खड़ाती इकोनॉमी व प्रवासियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह सब किया गया। सर्रा जाफरानी ट्यूनीशिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है व वर्तमान में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सैयद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 92 बिलियन डॉलर मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? ऑप्शन से ए फ्रांस, बी चीन, सी रूस या डी जापान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के क्षेत्र में जो है सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज की गई है। यह सफेद हाइड्रोजन भंडार विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार है। फ्रांस में पाए गए इस सफेद हाइड्रोजन भंडार की कीमत लगभग 92 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। सफेद हाइड्रोजन का भंडार जो है फ्रांस के मोसले क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। इस सफेद हाइड्रोजन भंडार की कीमत लगभग 92 बिलियन डॉलर बताई जा रही है। वहीं मोसले क्षेत्र में, जो कि फ्रांस में स्थित है, यहाँ पर इस सफेद हाइड्रोजन का भंडारण जो है लगभग 46 मिलियन टन है। सफेद हाइड्रोजन की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे सफेद हाइड्रोजन प्रदूषण रहित होती है, यह स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करती है व कार्बन उत्सर्जित रहित होती है। ऐसा माना जा रहा है कि सफेद हाइड्रोजन है आने वाले टाइम का एक मुख्य व महत्वपूर्ण ईंधन होगा, क्योंकि यह प्रदूषण रहित है, स्वच्छ ऊर्जा है व कार्बन उत्सर्जित रही है, इसलिए इसका आने वाले टाइम में बहुत अधिक इस्तेमाल हो सकता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मलमपुजा बांध के पास 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? ऑप्शन से ए केरल, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी गुजरात। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। केरल में स्थित मलमपुजा बांध के पास लगभग 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है। मलमपुजा बांध जो है ये केरल में स्थित है और इसी बांध के आसपास लगभग 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की प्राप्ति हुई है। यह मेगालिथिक संरचनाएं लौह युग की संरचनाएं मानी जा रही हैं।
मेगालिथिक संरचनाओं का निर्माण जो है ग्रेनाइट व बोल्डर से हुआ है। यहाँ 110 से ज़्यादा मेगालिथिक संरचनाएं हैं और इनका निर्माण जो है ग्रेनाइट व बोल्डर से हुआ है। बोल्डर क्या होता है? तो बोल्डर हमारे जो नदियों में बड़े बड़े गोल पत्थर होते हैं उनको हम बोल्डर कहते हैं और इनसे जो है इन मेगालिथिक संरचनाओं का निर्माण हुआ है। मलमपुजा बांध पर के आसपास ही जो है जहाँ पर मेगालिथिक संरचनाएं पाई गई हैं, इन्हीं संरचनाओं में जो है रॉक शेल्टर भी पाए गए। रॉक शेल्टर के अंदर जो है जानवर व मनुष्य की पेंटिंग भी पाई गई। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एपेडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथोरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? ऑप्शन से ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा या डी मेघालय। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मिजोरम। हाल ही में जो है मिजोरम में एंथोरियम महोत्सव का आयोजन किया गया और इसी एंथोरियम महोत्सव का आयोजन जो मिजोरम ने किया और इसी महोत्सव से एंथोरियम फूलों का निर्यात जो है पहला ऐतिहासिक निर्यात सिंगापुर को किया गया। सिंगापुर को एंथोरियम फूलों का निर्यात एपेडा द्वारा किया गया, यानी कि एपेडा ने जो है सिंगापुर को एंथोरियम फूलों को पहला ऐतिहासिक निर्यात किया। एपेडा जिसे हम एग्रीकल्चर एंड एपेडा की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाल ही में एंथोरियम महोत्सव का आयोजन जो है मिजोरम में किया गया। इसी महोत्सव से यानी कि एंथोरियम महोत्सव से मिजोरम ने एंथोरियम फूलों की सौगात जो है सिंगापुर को भेजी। एंथोरियम फूल लगभग 1024 फूलों का निर्यात सिंगापुर में किया गया। इन 1024 फूलों का एंथोरियम फूलों का निर्यात जो है एपेडा ने किया। एपेडा की स्थापना 1986 में हुई। एपेडा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।